हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल चाटारो। तो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि कौन सा मिरेकल आपकी तरफ आने वाला है या कौन सा मिरेकल आपकी लाइफ में हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पूछते हैं कार्ड से। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर कर दिया है देन थैंक यू सो मच। ध्यान रखना है ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हर चीज़ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। सो ओपन माइंडेड रहिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन माइंडेड रहना है और ध्यान आप इधर रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाए। चलिए पूछते हैं कार्ड से। कार्ड से मैं बताएं हमारे व्यूअर्स की तरफ कौन सा मेडिकल आने वाला है। हमारे व्यूअर्स की तरफ कौन सा मेडिकल आने वाला है हमें बताइए। 2 पाइल्स दूँगी मैं यहाँ पे, पाइल 1 और पाइल 2। आप जिस पाइल से ज़्यादा रेजोनेटेड फील करें, ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, उस पाइल को चुनें और आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ये 2 पाइल्स हैं, पाइल 1 है, पाइल 2। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। कोई एक पाइल सेलेक्ट करें। टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो रीडिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। सो पाइल 1 जिन्होंने चुना है, आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ठीक है, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। कार्ड्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की तरफ कौन सा मेडिकल आने वाला है। हमारे व्यूअर्स की तरफ कौन सा मेडिकल आने वाला है। नाइट ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो पाइल 1 जिन्होंने चुना है, मुझे क्या दिख रहा है व्यूअर्स, आपकी तरफ ऐसा मिरेकल जो चीज़ आ सकती है वो क्या है। मुझे ऐसा दिखता है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति जो बहुत समय से बदल नहीं रही होगी आपकी, आप बहुत ज़्यादा बाउंड महसूस कर रहे होंगे इस सिचुएशन में। तो ये सिचुएशन आपका बदलने वाला है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आप ही बदलेंगे, क्योंकि मुझे दिखता है कि आपका सोचने का तरीका बदलने वाला है। आपको एक आइडिया ईश्वर देगा, यूनिवर्स देगा, जिस आइडिया से आप उस सिचुएशन से निकल पाएंगे। एक साइकिल चल रही थी आपकी जिसके कारण आप फंसे हुए थे। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, नाइट ऑफ वैंड्स आया है और 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ये मुझे यही दिखाता है कि एक साइकिल चल रही थी, आपका कोई कर्म ऐसा था जिसके कारण आप इस सिचुएशन में बंधे हुए थे काफ़ी समय से। ठीक है, बट आप इस सिचुएशन से निकलेंगे। ये साइकिल, ये कर्मा की जो साइकिल है जिस कारण से आप फंसे थे यहाँ पे, वो ख़त्म होगी और आप जो है आगे मूव कर पाएंगे न्यू डायरेक्शन में। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं तभी हो पाएगा जब आप अपने सोचने के तरीके को बदलेंगे, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, थोड़ा स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करेंगे और इसका सल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, एक थोड़े अलग तरीके से आपको चीज़ें देखने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप चालबाजी कीजिए, पर एक स्मार्ट वे में आपको अपने सिचुएशन को अप्रोच करने की ज़रूरत है। आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। आपको तरीका जो है ईश्वर द्वारा आइडिया दिया जा रहा है या दिया जाएगा उस सिचुएशन से निकलने का। ठीक है, तो आप जो आपकी तरफ आइडिया भेजा जाए उसको रिसीव करें और उसको एनालाइज करके एक प्लानिंग के साथ उस पर काम करें। मुझे ऐसा दिखता है आप अपने स्टक सिचुएशन से बाहर आएंगे और आपका ये कर्मा जो है रिलीज़ होगा और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, ज़्यादा स्टक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जो लोग मुझे यहाँ पे ऐसा दिखता है कि शनि की एनर्जी जो है इस कारण एक होता है ना कर्मा का साइकिल, शनि देव जो है आपको अपने कर्म का फल देते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई कर्मा था जो आपका रिलीज़ होना था, तो इसीलिए आप इस चक्र में फंसे हुए थे। ओके, बट ईश्वर आपको इस चक्र से निकालेगा। ओके, इस बंधे हुए सिचुएशन से, इस स्टक सिचुएशन से ईश्वर आपको निकालेगा। ओके, सो आपको जो है ओपन माइंडेड रहना है। जो आइडियाज़ आपके दिमाग में यूनिवर्स द्वारा डाले जा रहे हैं उसको रिसीव करना है और उस पर स्मार्टली या
उनको एनालाइज करके, उन आइडियाज़ को प्रॉपरली एनालाइज प्लान करके आगे बढ़ना है। आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, आपका कर्म खत्म हो सकता है इस स्ट्रक सिचुएशन का, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो पाइल 1 ये है आपकी रीडिंग। आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो और ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपने कर लिया है सब्सक्राइब, देन थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग में पाइल 1 आपके लिए इतना ही। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो पाइल 2 जिन्होंने चुना है विच इज़ 9 ऑफ कप्स कार्ड। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सा मिरेकल आ रहा है। ठीक है, पूछते हैं कार्ड से, ध्यान यहाँ रखिएगा कार्ड्स आपकी एनर्जी, ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही सही गाइडेंस निकाल पाए। कार्ड्स में बताएं हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की तरफ कौन सा मिरेकल आ रहा है। द फूल, ओके, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ वैंड्स। देखिए मुझे ऐसा दिखता है व्यूअर्स, पाइल 2 जिन्होंने चुना है, आपके दिल में जो भारीपन था अपनी चीज़ों को लेके, कोई ऐसी विश थी, मनोकामना थी, बहुत दिली ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो रही थी, वो पूरी होने वाली है आपकी। ठीक है, आपकी दिली ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे होंगे अपने इमोशंस में, अपने हार्ट से बहुत हैवी फील कर रहे होंगे। तो जो हैवीनेस है वो आपका ख़त्म होगा। ईश्वर आपके साथ कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सारी मनोकामनाएं ईश्वर ने पूर्ण कर दी है, सारी इच्छाएं ईश्वर ने पूर्ण कर दी है। ठीक है, और आप अपने जीवन में एक नए साइकिल को शुरू कर पाएंगे। ठीक है, साइलेंस का कार्ड आया है। आई होप मैंने वो कार्ड बताए होंगे। द फूल, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स और 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ पे आपका साइलेंस का कार्ड आया है और रिबर्थ का कार्ड आया है। ओके ओके, ठीक है, 5 ऑफ कप्स। देखिए व्यूअर्स, मुझे ऐसा यहाँ दिखता है कि आपका जो भारीपन था आपके भावनाओं को लेके था, आपके संबंधों में आपको न्याय नहीं मिला था, तो उस कारण से आप बहुत ज़्यादा बेचैन, परेशान, भारीपन महसूस कर रहे थे। तो आपका जो प्रेम के संदर्भ में जो इच्छा थी वो पूर्ण होने वाली है। आप अपने प्रेम संबंध में एक नई शुरुआत करेंगे और बहुत जल्द ये शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। और आपको एक तरीके का गाइडेंस भी है ये कि अगर कोई ऑफ़र आपकी तरफ आए, ठीक है, प्रेम प्रस्ताव आपकी तरफ आए, और अगर आप उसको चाहते हैं तो उसको एक्सेप्ट ज़रूर करें, उसमें ज़्यादा डिले ना करें। ठीक है, उस प्रेम प्रस्ताव को समय रहते तुरंत ही स्वीकार कर ले, ज़्यादा देर ना लगाए, नहीं तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ठीक है, तो ईश्वर जो मनोकामना थी आपकी उसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ अन्याय हो गया था आपके साथ, तो उस मनोकामना को ईश्वर पूरा करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये मिरेकल आ रहा है आपके जीवन में, एक तरीके से रिबर्थ होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पास्ट रिलेशन हो। ठीक है, पास्ट पर्सन आपके जीवन में वापस आ सकता है कोई प्रेम प्रस्ताव लेके, तो आपके उस रिश्ते का रिबर्थ होगा। ठीक है, आपकी जो दिली ख्वाहिश थी, जो रिश्ता, वो पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, साइलेंस का कार्ड है जो कि मुझे एनर्जी दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सुकून महसूस करने वाले हैं अपने आप में, बहुत पीस की एनर्जी में जाने वाले हैं। और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, और आपके जो भी आपने पेशेंस रखा था, जो भी आपने स्ट्रेंथ दिखाई थी, अभी तक चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, अभी तक अपने दिल के भार को झेल रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, कितना ही बोझ क्यों नहीं आपने फेस किया हो अपने दिल पे, अपने दिमाग पे, फिर भी आप आगे बढ़ रहे थे, आप हार नहीं मान रहे थे। तो इस चीज़ का रिवॉर्ड आपको ईश्वर दे रहे हैं और आपकी तरफ वो न्याय भेज रहे हैं। आपकी जो दिली ख्वाहिश है, जो रिश्ता आपकी दिली ख्वाहिश है, वो दोबारा से शुरू होने जा रहा है, ऐसा मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, सो पाइल 2 ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगर ऑफ़र आपकी तरफ आता है, वो प्रेम प्रस्ताव आपकी तरफ आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है।
ठीक है। आपको तुरंत ही उसे एक्सेप्ट करना है अगर आप उस रिश्ते को चाहते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आप ज़्यादा ढिलाई छोड़ेंगे या समय बर्बाद करेंगे तो वो मौका आपके हाथ से छूट सकता है, ठीक है। ऐसा मुझे कार्ड्स बोल रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका गाइडेंस है। तो दैट्स ऑल पाइल 2। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एक नई शुरुआत हो रही है आपकी, सो या खुश रहिए। और आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आपसे रेजोनेट कर रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर आप हिम्मत हार रहे हैं, कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हिम्मत हार रहे हो सकते हैं, तो आप हिम्मत मत हारिए। ये समय आपके फेवर में आने वाला है। आपको इस समय में अपनी ताकत बना के रखनी है, अपनी स्ट्रेंथ बना कर रखनी है, अपना विश्वास बना कर रखना है, क्योंकि आपके लिए बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ठीक है। आप में बहुत हिम्मत है, आपने अभी तक बहुत पेशेंस रखा है, उसको मत खोइए। इसी स्ट्रेंथ को बनाए रखिए, जो आप चाहते हैं वो आपकी तरफ आ रहा है। एक और गाइडेंस है कुछ लोगों के लिए ये, ठीक है। सो या पॉजिटिव रहना है, मिरेकल होगा आपके जीवन में। सो आप क्लेम करना चाहें इस रीडिंग को तो आप क्लेम कर सकते हैं। सो या पायल जो आपके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग जितना रेजोनेट किया हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड या डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।